ज़ारा अब ज़ेरान की दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी, मगर वहाँ के लोग उसे अपनाने को तैयार नहीं थे। वे अजीब और नूरानी थे, हवा से बने, नीली रोशनी में लिपटे हुए, और उनकी आवाज़ें किसी दूर की गूंज जैसी थीं। वे ज़ेरान को मानते थे, मगर ज़ारा को देखकर उनकी आंखों में ठंडा परायापन झलकता था। एक दिन, जब ज़ारा झील के किनारे बैठी थी, उसने कुछ फुसफुसाहटें सुनीं। कुछ परछाइयाँ आपस में कुछ कह रही थीं, मगर जैसे ही उसने उनकी तरफ देखा, वे हवा में घुल गईं। ज़ेरान ने उससे कभी इन लोगों की बात नहीं की थी, वह बस उसे नई जगह दिखाता, मगर इस दुनिया के राजों पर पर्दा डाले रखता। फिर, एक रात, जब ज़ारा ज़ेरान के साथ हवा में झूलते महल के अंदर थी, उसे अपने आसपास के लोगों की नज़रों में एक अलग सी ठंडक महसूस हुई। ज़ेरान उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, मगर बाकी सब एक अनकही साजिश बुन रहे थे। वह हमारी तरह नहीं है, एक ने धीमे से कहा। और न कभी हो पाएगी, दूसरे ने जवाब दिया। अगली सुबह, जब ज़ारा अकेली थी, कुछ परछाइयाँ उसके पास आईं। वे अब और भी ठोस लग रही थीं, जैसे अंधेरे ने उन्हें मांस और हड्डियों में ढाल दिया हो। तुम यहाँ नहीं रह सकती, उनमें से एक ने कहा। ज़ेरान को तो मोहब्बत अंधा कर देती है, मगर हमें नहीं, दूसरी ने फुफकारते हुए कहा। इससे पहले कि ज़ारा कुछ समझ पाती, उन परछाइयों ने उसे घेर लिया। उनकी ठंडी उंगलियां उसके जिस्म से गुजरने लगीं, जैसे वे उसे उसकी रूह से अलग कर रही हों। ज़ारा ने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ इस दुनिया में कहीं खो गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जब ज़ेरान लौटा, तो ज़ारा जा चुकी थी। झील के किनारे बस नीली रोशनी में डूबा उसका अक्स झलक रहा था, मगर अब उसमें कोई हलचल नहीं थी। ज़ेरान ने आसमान की तरफ देखा, उसकी आंखों में पहली बार दर्द झलक रहा था। उसने उन परछाइयों को घूरा, मगर वे अब हवा में घुल चुकी थीं। तुमने उसे मुझसे छीन लिया, उसकी आवाज़ गहरी और टूटी हुई थी। मगर सच तो यह था कि ज़ारा न उस दुनिया की रही थी, न अपनी। वह एक भटकती हुई रूह बन चुकी थी, दो दुनियाओं के बीच फंसी, मगर किसी की नहीं। और वहाँ, उस झील के पानी में, उसकी परछाई अब भी टिमटिमा रही थी।